हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ उपमा, जो कि ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप चाहें तो डिनर में भी ले सकते हैं। और इसके लिए मैंने सूजी ली है 150 ग्राम। मैंने बारीक सूजी ली है। साथ में एक बड़ा प्याज कटा हुआ बारीक, एक टमाटर कटा हुआ बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 स्पून लेमन, और 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, मस्टर्ड सीड 1/3 चम्मच, फ्रेश करी लीफ 1 चम्मच, उड़द दाल 1 चम्मच, चना दाल आधा चम्मच, शुगर 1/3, जीरा 1/4 स्पून, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 3 बड़े चम्मच ऑयल और पानी। लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है। चलिए, पैन गरम कर लिया है मैंने और उसमें मैंने सूजी डाल दिया है। सूजी को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। कम से कम इसको 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम रोस्ट करेंगे। ध्यान रखिए, उपमा बनाने में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे हमें फ्लेम लो रखना है, कहाँ पे हमें फ्लेम हाई रखना है। तो यहाँ पर लो फ्लेम पे हमें बनाना है और हमें इसे जलाना नहीं है, और 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसे बनाना है। तो अच्छी तरह इसे भूनने के बाद हम इसे अलग प्लेट में निकाल देते हैं। और मैं सेम पैन का ही यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैं अब बड़े चम्मच जो ऑयल था वो डाल रही हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम मस्टर्ड सीड डाल रहे हैं। उसके साथ ही जीरा, जो मैंने 1/3 स्पून लिया था, और साथ में 1 बड़ा चम्मच चना दाल, उड़द दाल। सबको हम अच्छी तरह से लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, फ्राई करेंगे ½ मिनट के लिए लो फ्लेम पर। ज़्यादा देर तक इसको नहीं भूनना है, वरना हमारी दाल कड़क हो जाती है, फिर खाने में स्वाद नहीं आता। तो इस बात का ध्यान रखिए। सिर्फ आधे से 1 मिनट ही हमें दाल को भूनना है। और साथ में अब हम हरी मिर्च मिला रहे हैं, और अदरक जो मैंने कद्दूकस करके रखा था 1 पिंच। इनको भी हम दाल के साथ ही भून लेंगे कुछ और सेकंड के लिए। और कड़ी पत्ता, मैंने कड़ी पत्ता बाद में डाला है, आप चाहें तो पहले भी इसको डालकर भून सकते हैं। अब मैं इसमें बारीक कटा प्याज डाल रही हूँ। जो एक बड़ा प्याज मेरा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे। कम से कम इसे 2 मिनट के लिए हमको इसको भूनना है। देखिए, उसमें मैंने अब शुगर मिलाया है आधा चम्मच। तो शुगर मैंने बाद में डाला है, क्योंकि अगर मैं पहले डाल देती तो शुगर प्याज को गलने नहीं देता, तो इसलिए मैंने शुगर को बाद में यूज़ किया है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें जो टमाटर हमारे कटे रखे थे वो डाल रहे हैं, और टमाटर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट तक हम इसको ढक कर के पकाएंगे, और फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए। दो मिनट के बाद मैं इसे खोल के चेक कर लेती हूँ। देखिए, हमारे टमाटर भी पक चुके हैं। थोड़ा सा इसको हम और मिला रहे हैं। उसके बाद मैं इसमें आधा चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर को यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ग्रीन जो है चिली डाल रखी है। इसे हम ढक कर के 1 मिनट के लिए 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। देखिए, ये हमारा मसाला तो बन करके तैयार हो चुका है।
जिससे मैंने मेज़रमेंट किया था, सूजी लिया था, उसी कप से मेज़र करते हुए मैं 3 गुना पानी इसमें डाल रही हूँ। 2.5 से 3 गुना पानी का आप यूज़ करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए वरना हमारा उपमा अच्छा नहीं बनेगा, और कम पानी भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जिस कप से आपने या जिस कटोरी से आप मेज़रमेंट करेंगे सूजी का, उसी कटोरी की मेज़रमेंट से हम इसको पानी का यूज़ करेंगे। और इसको हम हाई फ्लेम पर उबलने देंगे और ढक करके पकाएंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे ढक के पकाना है। देखिए इस तरह से उबाल आ जाना चाहिए। उबाल आने के बाद हम इसमें सूजी मिक्स करेंगे और एक तरफ से सूजी डालेंगे और दूसरी तरफ से हम इसको हिलाते रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि बिल्कुल भी लम्स यानी कि गांठें इसमें नहीं पड़नी चाहिए। तो सूजी को लगातार डालते जाइए और उसको हिलाते जाइए। तो सूजी हमारा देखिए एकदम से पानी सारा ऑब्जर्व कर लेगी, एकदम सारा सूजी हमारा पानी पी जाती है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी और यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए ठंडा पानी ना डालिए, पानी गर्म करके ही इसमें यूज़ कीजिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से आप मिलाते रहिए ताकि कोई भी इसमें गांठें ना पड़े। और अगर पानी की ज़रूरत हो तो ही आप इसमें और पानी का यूज़ कीजिए। अभी मैंने इसमें 2.5 जो है कटोरी पानी डाला था। अभी देखिए 2.5 कटोरी से ही सूजी काफ़ी फूल चुकी है, तो मैं इसमें ये जो थोड़ा पानी बचा था वो और डाल रही हूँ। तो 3 कटोरी यानी कि इसके नाप से ही सूजी है, उसी नाप से मैंने 3 कटोरी पानी यूज़ किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे हम। अच्छी तरह से इसको मिक्स करिए और उसमें थोड़ा सा नमक और मिला देंगे क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा करके 3 बार नमक डाला है। और इसमें मैं नींबू भी निचोड़ रही हूँ, तो 1 टेबलस्पून के करीब नींबू डाला है। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसको हम ढक करके अब पकाएंगे लो फ्लेम के ऊपर कम से कम 5 से 6 मिनट। ध्यान रखिए 5 से 6 मिनट आपको इसे पकाना है। एक बार चेक कर लेते हैं बीच में। तो देखिए सूजी हमारी आपको चेक करनी है हाथ लगा के कि सूजी आपकी पक चुकी है या नहीं। कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो मेरा तो उपमा बन चुका है, तो इसे मैं सर्व करने वाली हूँ। तो इस तरह से बाउल में डालकर आप सर्व कर सकते हैं, या आप अच्छी तरह से डेकोरेट करके दिखाना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से प्लेट में उल्टा पलट के डाल दीजिए। और ये देखिए इस तरह से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। और इसमें आप काजू या बादाम, मैंने बादाम का यूज़ किया है, जो आपके पास नट्स हों आप लगा करके थोड़ा सजा के, या धनिया पत्ती भी आप लगा सकते हैं। देखिए तो ये हमारा उपमा बनके तैयार है। आप इस छोटी बातों का ध्यान रखिए, लम्स नहीं बिल्कुल भी सूजी में पड़ने चाहिए। जब आप उसमें सूजी मिक्स करेंगे तो फ्लेम हाई रखेंगे, और जब आप उसको बाद में 5 से 6 मिनट पकाएंगे तो फ्लेम बिल्कुल लो करके आप उसको पकाएंगे। तो हमारा सूजी उपमा बन करके तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।